हेलो बच्चों, क्लास 12 सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, हमने पढ़ा था कि जिस तरह से सॉल्यूशन जो बनता है, ट्रू सॉल्यूशन, उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। उसी तरह से जो कोलॉइड्स होते हैं, कोलॉइड्स के दो कंपोनेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। कि जिस सब्सटेंस के अंदर घोला जाता है, कोई चीज़ डाली जाती है, उसको तो हम बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम, और जो चीज़ डाली जाती है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। तो कोलॉइड्स में हम दो टर्म यूज़ करेंगे, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, एंड टुगेदर दे मेक द कोलॉइडल सोल। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। की कोलॉइड्स की क्लासिफिकेशन किस किस तरीके से होती है। इसकी क्लासिफिकेशन के कई तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो ये है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स बेस्ड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्सन मीडियम है वो किस स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में किस स्टेट में है, इस आधार पर उनकी क्लासिफिकेशन होती है। तो जैसे मान लीजिए इधर हम लिखेंगे, एक टेबुलर फॉर्म में इसको हम लेते हैं, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम, उसकी टाइप ऑफ कोलॉइडल सिस्टम, उसको हम क्या बोलेंगे, उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं। एक बात आप ध्यान रखें कि टाइप ऑफ कोलॉइड्स में से कंपटीशन एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन एमसीक्यू में जरूर आता है कि कोई भी एग्जाम्पल आ जाएगा, विच टाइप ऑफ कोलॉइड इज दिस, इस तरह से क्वेश्चन पक्का आ जाता है इसमें से। तो हम डिस्पर्स्ड फेज को मानते हैं सॉलिड और डिस्पर्सन मीडियम चेंज करते हैं। तो 3 डिस्पर्सन मीडियम हो सकते हैं सॉलिड के लिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड है, तो टाइप ऑफ कोलॉइडल सिस्टम को हम बोलेंगे सॉलिड सोल। दोनों ही चीज़ सॉलिड है तो उसको हम बोलेंगे सॉलिड सोल। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे ये जो कलर्ड ग्लास होते हैं, जेमस्टोन्स, जो ही ये रत्न जिनको हम बोलते हैं, जो अंगूठी वगैरह में पहनते हैं, हीरा पन्ना आदि जो बोलते हैं जिनको, तो कलर्ड ग्लास और जेमस्टोन्स जो होते हैं, दे आर ऑल्सो टाइप ऑफ कोलॉइड सिस्टम, कोलॉइडल सिस्टम। ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम इज लिक्विड, तो दैट इज नोन एज सोल। फॉर एग्जाम्पल पेंट्स, कि सॉलिड इज प्रेजेंट इन लिक्विड, तो इसका एग्जाम्पल होगा पेंट्स। डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्सन मीडियम इज गैस, यानी कि सॉलिड इन गैस, एंड दिस टाइप इज नोन एज एरोसोल। एरोसोल का एग्जाम्पल है डस्ट एंड स्मोक। डस्ट के अंदर क्या है, गैस के अंदर, सॉलिड गैस के अंदर डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं तो दे फॉर्म एरोसोल। तो ये हमारे पास 3 टाइप बनती हैं। डिस्पर्स्ड फेज अगर हमारा सॉलिड है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अगर डिस्पर्सन मीडियम डिफर करता है तो। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेज जो है वो लिक्विड है, डिस्पर्सन मीडियम इज सॉलिड, यानी कि इसको हम बोलेंगे लिक्विड इन सॉलिड, और लिक्विड इन सॉलिड का जो नेम है दैट इज जेल। जैसे जो भी बटर है हमारा, मक्खन जो निकलता है, चीज़ जो है, आइसक्रीम है, जेली है, और हलवा जो हमारे किचन में बनता है, दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ जेल। लिक्विड इन सॉलिड इज नोन एज जेल। तो क्वेश्चन आपका ये आ जाता है कि बटर जो है वो किस टाइप का कोलॉइडल सिस्टम है, सॉलिड इन सॉलिड है, सॉलिड इन गैस है, या लिक्विड इन सॉलिड है, या फिर एरोसोल बोलेंगे, जेल बोलेंगे, या उसको सोल बोलेंगे। तो बटर इज ए टाइप ऑफ जेल। लिक्विड इज अ डिस्पर्स्ड फेज एंड लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम इज ऑल्सो लिक्विड, तो इसको हम बोलेंगे लिक्विड इन लिक्विड कोलॉइडल सिस्टम, एंड द नेम गिवन टू दिस इज इमल्सन। दोनों ही लिक्विड है तो उसको हम बोलते हैं इमल्सन। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज ए टाइप ऑफ इमल्सन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मिल्क किस तरह का कोलॉइडल सिस्टम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमल्सन। और इसी का एक और एग्जाम्पल है वैनिशिंग क्रीम्स, जो हमारे कोल्ड क्रीम्स वगैरह जो आती है वो सारी इमल्सन के ही एग्जाम्पल हैं। लिक्विड इन गैस, एयर के अंदर या गैस के अंदर लिक्विड पार्टिकल्स जब डिस्पर्स्ड होते हैं तो दे फॉर्म एरोसोल, उसे हम कहेंगे लिक्विड इन गैस। फॉर एग्जांपल क्लाउड्स, फोग, मिस्ट और स्प्रे, जो होली आदि में जो स्प्रे आते हैं, क्लाउड इज एन एग्जांपल ऑफ aerosol, fog is an example of aerosol, liquid water droplets are
डिस्पर्स्ड इन गैस, तो दैट इज नोन एज एरोसोल। फिर आता है हमारा, ये 3 टाइप सॉलिड की होगी, 3 टाइप लिक्विड की होगी। फिर आती है गैस, डिस्पर्स्ड फेज इज गैस, तो गैस इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर गैस ट्रैप हुई हो तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड फोम। जो फॉर्म होती है गद्दियों की, जो फॉर्म होती है रबड़ फॉर्म जो होती है, दैट इज ऑल्सो ए कोलाइडल सिस्टम। विच टाइप? सॉलिड फॉर्म। गैस इन लिक्विड, dispersed phase is gas and dispersion medium is also liquid, so that also known as foam. गैस इन लिक्विड, इसका एग्जांपल है फ्रोथ, सोप लेदर, जो साबुन के जो झाग बनते हैं, जो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सिस्टम। गैस इन लिक्विड दैट इज नोन एज फोम। ये 8 टाइप्स बनती हैं। अगली जो टाइप आएगी गैस इन गैस, गैस इन गैस इज नॉट ए कोलाइडल सिस्टम, इट इज ए ट्रू सॉल्यूशन एंड दैट इज होमोजीनियस। इसलिए गैस इन गैस को हम कोलाइडल सिस्टम नहीं मानते। कोलाइड्स आर हेट्रोजीनियस बट गैस इन गैस इज होमोजीनियस। अब डिपेंडिंग अपॉन द डिस्पर्सन मीडियम, कि जो डिस्पर्सन मीडियम है वो हमने क्या लिया है, आइदर इट इज वाटर, अगर डिस्पर्सन मीडियम वाटर है, कोई भी चीज़ लिक्विड मतलब जो है लिक्विड में हमने वाटर लिया है, तो वाटर में डिजोल्व अगर हम करते हैं किसी चीज़ को तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोसोल और एक्वासोल। क्वेश्चन आप आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्वासोल, तो एक्वासोल का मतलब क्या है, एनी डिस्पर्स्ड फेज व्हेन प्रेजेंट इन द वाटर एज डिस्पर्सन मीडियम। वाटर को अगर हम डिस्पर्सन मीडियम लेते हैं तो दैट इज नॉन एज हाइड्रोसोल और एक्वासोल। एल्कोहल, अगर हमारा डिस्पर्सन मीडियम एल्कोहल है तो दैट इज नॉन एज एल्कोसोल, और अगर हमारा डिस्पर्सन मीडियम बेंजीन है तो दैट इज नॉन एज बेंजोसोल। तो इस तरह से डिस्पर्सन मीडियम के बेसिस पे ये हमारे 3 अलग अलग टाइप के हो जाते हैं। अगर वाटर है तो हाइड्रोसोल, एल्कोहल है तो एल्कोसोल, बेंजीन है तो बेंजोसोल। दैट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, टाइप ऑफ नेचर ऑफ स्टेट। ठीक है, अगली है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स based upon the interaction between the dispersed phase and the dispersion medium। dispersed phase के बीच और dispersion medium के बीच किस टाइप की interactions बनती हैं, उनके बीच में कैसी बॉन्डिंग है, तो उसके आधार पर जो क्लासिफिकेशन होती है वो 2 टाइप की होती है इंटरेक्शन के आधार पर। उसको हम पहली टाइप बोलते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स एंड सेकेंड इज लायोफोबिक कोलॉइड्स। अब व्हाट डू मीन बाय लायोफिलिक कोलॉइड्स? अब देखिए यहाँ पर 2 टर्म है, लायो, लायो मीन्स लिक्विड एंड फिलिक मीन्स लविंग, यानी कि लिक्विड लविंग जो सब्सटेंसेस होते हैं दे आर नोन एज लायोफिलिक कोलॉइड्स। अब इनमें एक एक पॉइंट वाइज इनको हम पढ़ेंगे, कौन से सब्सटेंस जो होते हैं जिनको हम लायोफिलिक कोलॉइड्स कहते हैं। अब देखिए जो सब्सटेंसेस लाइक स्टार्च, गम, जेल, gelatin etc. when dissolved in dispersion medium they form the colloidal sol directly। यानी कि जिस डिस्पर्सन मीडियम में इनको हमने घोला, डाला, घोला और कोलॉइडल सोल तैयार हो गया, कोई हमें स्पेशल मेथड इसमें अप्लाई नहीं करना पड़ता, तो इसको हम बोलते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स विच कैन बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली बाय डिसॉल्विंग इनटू द डिस्पर्सन मीडियम और कॉल्ड डिस्पर्सन लायोफिलिक कोलॉइड्स। तो एक तो पॉइंट इसका डेफिनेशन का ये हो गया। दूसरा क्या होगा कि एज दे फॉर्म कोलाइडल सोल्स डायरेक्टली बनते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक कोलाइड्स। तो लायोफिलिक कोलाइड्स और ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक कोलाइड्स। तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि दीज आर रिवर्सिबल सोल्स, रिवर्सिबल हैं, इनको हम एडजॉर्प्शन फेज, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम को सेपरेट भी कर सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या है कि दीज आर स्टेबल, कि अगर इनको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, नहीं होंगे, तो इसको हम बोलते हैं दे आर स्टेबल, तो इनके इजीली प्रेसिपिटेट ये नहीं होते। सेकेंड टाइप इज लायोफोबिक कोलॉइड्स। लायोफोबिक, लायो मीन्स लिक्विड, फोबिक मीन्स हीटिंग, जो लिक्विड हीटिंग होते हैं, यानी कि हम जिनको लिक्विड में डिजोल्व करके डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते,
इनको बोलते हैं लायोफोबिक कोलॉइड्स। जैसे लायोफोबिक कोलॉइड्स वो होंगे जिनको हम सिंपली अगर डिस्पर्सन मीडियम में मिक्स करें तो वो डायरेक्टली कोलॉइडल सोल नहीं देते। When dissolved in a dispersion medium, they do not form the colloidal soul directly. They are prepared by special methods. उनको बनाने के लिए स्पेशल मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं। और ये किस तरह के होते हैं, जैसे मान लो मेटल के जितने भी जो मेटल सोल बनाते हैं, मेटल सल्फाइड्स, आर्सेनिक सल्फाइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, फेरिक क्लोराइड है, एक्सेट्रा। मेटल सोल्स होते हैं, दे आर लायोफोबिक कोलॉइड्स। मेटल सोल्स आर लायोफोबिक कोलॉइड्स। अब ये तो डेफिनेशन होगी कि जिनको हम डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते, इनके लिए स्पेशल मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं। दूसरा पॉइंट इनका क्या हो गया, दीज आर एक्सट्रिंसिक कोलॉइड्स। तीसरा क्या हो गया, दीज आर इरिवर्सिबल। और फोर्थ क्या हो गया, दे आर अनस्टेबल एंड कैन बी इजीली प्रेसिपिटेटेड। अनस्टेबल है, अगर उनको हम थोड़ी देर रख देंगे तो अलग अलग हो जाएंगे, डिस्पर्सन मीडियम बिल्कुल ऊपर करके आ जाएगा और कोलॉइड्स डिस्पर्स्ड फेज जो वो अलग हो जाएगा। तो दीज आर अनस्टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये हमारा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स। लायोफिलिक कोलॉइड्स मोर स्टेबल क्यों होते हैं, वाई लायोफिलिक कोलॉइड्स आर मोर स्टेबल। तो इसका रीजन हम क्या देंगे, देयर हाई स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स इज ड्यू टू द रीजन दैट दे आर हाईली हाइड्रेटेड। बहुत ज़्यादा वो हाइड्रेटेड होते हैं, वाटर की अमाउंट उनके अंदर ज़्यादा होती है। अब क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, जो हम पढ़ चुके हैं पॉइंट वाइज, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के हिसाब से। 2 मार्क्स में आ जाता है, 3 मार्क्स में आ जाता है। तो इनको टेबुलर फॉर्म में हम इनके डिफरेंसेस याद कर लेते हैं। जैसे कि डेफिनेशन उन्होंने लिखा था कि लायोफिलिक कोलॉइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली, दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली। लायोफिलिक के लिए नो स्पेशल मेथड इज अप्लाइड, दे आर प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड्स। These are intrinsic colloids, these are extrinsic colloids, these are reversible, these are irreversible. These are more stable, they are unstable. They cannot be precipitated easily, they can be easily precipitated. Liofilic colloids are highly hydrated, they are less hydrated. तो ये थी हमारी डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेक्शन। अगली हमारी क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स का साइज कैसा है, इसके आधार पर हमारे 3 तरह के होते हैं ये कोलॉइड्स। पहला है मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स। मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स कौन से होंगे, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कोलाइडल साइज में ना आते हों, वो एग्रीगेट होके टुगेदर, एग्रीगेट का मतलब इकट्ठे होकर। When a large number of smaller particles aggregate together to form the, बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स एग्रीगेट होते हैं कोलाइड बनाने के लिए, कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स हैविंग साइज इन द कोलाइडल रेंज 10 एंगस्ट्रॉम टू 10,000 एंगस्ट्रॉम की रेंज में जब आ जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं कोलाइडल रेंज। तो इस तरह के जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं जो कोलाइडल रेंज में आता है, तो इस तरह वाले कोलॉइड्स को बोलते हैं मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स। इसके एग्जांपल हैं गोल्ड सोल, सल्फर सोल, एटसेट्रा। सेकेंड टाइप इज मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। व्हेन अ लार्ज साइज्ड पार्टिकल, मल्टी मोलिकुलर में क्या था कि छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, कोलाइडल साइज में आता है। मैक्रोमोलिक्यूल में क्या होता है कि पहले से ही बहुत बड़ा हो, जो कोलाइडल साइज से ज़्यादा हो, तो वो क्या होता है डिसोसिएट होकर पार्टिकल्स जो है वो कोलाइडल रेंज में आ जाएं, तो उसको हम बोलते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। व्हेन अ लार्ज साइज्ड पार्टिकल इज डिस्पर्स्ड इन ए सुटेबल डिस्पर्सन मीडियम, किसी डिस्पर्सन मीडियम में इस तरह से डालते हैं उसको कि इट गेट डिसोसिएटेड टू फॉर्म द पार्टिकल्स हैविंग साइज इन द कोलाइडल रेंज, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो कोलाइडल रेंज में आ जाएं, तो इस तरह के कोलॉइड्स को बोलते हैं मैक्रोमोलिकुलर colloids. These sols thus formed are called macromolecular colloids. Example: sols of polysaccharides, starch, cellulose,
सिंथेटिक रबर एट्सेट्रा, ये आते हैं हमारे मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स के अंदर। फिर आता है भाई एसोसिएटेड कोलॉइड्स और मिसेल। एसोसिएटेड कोलॉइड्स आर ऑल्सो नोन एज मिसेल। एसोसिएटेड कोलॉइड्स और मिसेल फॉर्मेशन, ये इसमें क्या होता है कि देर आर सर्टेन सब्सटेंसेस which behave as strong electrolytes at low concentration and at high concentration they behave as colloidal salt। यानी कि उन सब्सटेंसेस की जब कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन होती है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन का काम करते हैं, वो सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन अगर उनकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए हाई कंसंट्रेशन पर, दे बिहेव एज कोलाइडल सोल। इस तरह के सोल्स को हम बोलते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स। इसका एग्जाम्पल है, और इसको सोप सॉल्यूशन जो हो इसका एग्जाम्पल है। एट हाई कंसंट्रेशन, इसमें क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन पर वो कोलाइडल का तरह काम क्यों करते हैं, क्योंकि एट हाई कंसंट्रेशन द एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस। एग्रीगेशन का मतलब इकट्ठे होना, मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं टू फॉर्म द एसोसिएटेड कोलॉइड्स। एक स्फेरिकल शेप ले लेते हैं जिनको हम बोलते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स और मिसेल। अब हमने बताया कि लो कंसंट्रेशन पर तो वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, और हाई सॉल्यूशन पे, हाई कंसंट्रेशन पे वो कोलाइडल सोल की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है वो अच्छा रोल प्ले करती है काफ़ी। तो हम क्या बोलते हैं, एक टर्म आती है हमारे पास CMC। तो CMC क्या होता है, द कंसंट्रेशन अबव विच द सॉल्यूशन बिहेव एज द कोलाइडल सोल इज नोन एज क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, CMC, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। यानी कि वो कंसंट्रेशन जिससे अबव कोई भी सॉल्यूशन जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, CMC। और द टेम्परेचर एट विच CMC इज रीच्ड, यानी कि जिस टेम्परेचर पर CMC होती है, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन होती है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, सॉप सॉल्यूशन के लिए CMC जो होती है, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन जो होती है, दैट इज 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁻³ मोल पर लीटर। सॉप सॉल्यूशन की क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। तो CMC full form is critical missile concentration, the concentration above which a true solution behave as a colloidal solution is known as critical missile concentration। और इस CMC पर जो टेम्परेचर होता है या उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सॉप्स, कि किस तरह से मिसल फॉर्मेशन होती है जब हम कपड़े धोते हैं तो। And that's all about classification of colloids. Thank you. Have a good day.